फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड में क्या होता है ना कि मान लीजिए सपोज एक पर्सन है राम, ठीक है, उनको इंश्योरेंस करवाना है, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना है, ठीक है। तो उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड है जिससे वो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। पहला है कि वो एजेंट के थ्रू पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। सेकेंड है कि वो कंपनी के पास जाके उनकी कंपनी की जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे रहते हैं उनके थ्रू भी वो परचेज कर सकते हैं पॉलिसी। थर्ड है कि ऑनलाइन से, मतलब घर बैठे फ़ोन में या फिर लैपटॉप में ऑनलाइन के थ्रू वो मतलब पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो राम से कहती है कि पहले आप एक फॉर्म फिलअप करें जिसको बोलते हैं प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें राम के बारे में नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया, उसका वो कोई और पहले से प्लान ले चुका है उसके बारे में डिटेल्स हो गया, उसका कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है तो वो भी उसके बारे में डिटेल्स रहता है, ठीक है। तो वो फॉर्म फिलअप करके वो इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट करें। और ये जो प्रपोजल फॉर्म होता है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्यों नेसेसरी होता है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उस प्रपोजल फॉर्म को इवेल्युएट करके राम के बारे में उसके रिस्क को जान सके, उसके रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके और उसके बेसिस पे वो प्रीमियम रेट डिसाइड कर सके। तो फिर जैसे ही पॉलिसी होल्डर उस प्रपोजल फॉर्म को इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट करता है और इंश्योरेंस कंपनी उस प्रपोजल फॉर्म को इवेल्युएट करके उसके रिस्क को आइडेंटिफाई करके एक प्रीमियम रेट को डिसाइड करके उसे कोट करती है, मतलब बताती है कि आपको इतना प्रीमियम देना पड़ेगा। लेट सपोज 10,000 रुपीज़ उसको पेमेंट करना, मतलब प्रीमियम देना है उस पॉलिसी को चलाने के लिए, मतलब उस पॉलिसी के बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए, लेने के लिए। सो फ्री लुक पीरियड में क्या होता है ना कि जिस डेट को इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को इशू कर रही है पॉलिसी, लेट सपोज 1 जन 2023 को कर रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करती है पॉलिसी होल्डर को कितने दिन के लिए, 15 डेज के लिए अलाउ करती है कि आप उस पॉलिसी को देखिए, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को रिव्यू कीजिए और ये चेक कीजिए कि आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो मतलब जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर आप अनकंफर्टेबल हो, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं ये पॉलिसी मेरे लिए नहीं है, तो आप विद इन 15 डेज उसे कैंसिल कर सकते हैं। जो पॉलिसी होल्डर है अगर उसको पॉलिसी नहीं अच्छा लगता है या पसंद नहीं आता है कुछ भी रीज़न से, तो वो मतलब विद इन 15 डेज उसे कैंसिल कर सकता है। कैंसिल करने के लिए उसे नोटिस भेजना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी के पास नोटिफिकेशन चला जाता है तो कंपनी क्या करती है, जो प्रीमियम अमाउंट है उससे कुछ जो कॉस्ट है वो डिडक्ट करती है। जैसे आपने जैसे ही प्रीमियम दिया था, नहीं, जैसे ही आपने इंश्योरेंस के लिए प्रपोजल फॉर्म कंपनी के पास सबमिट किए था, तो कंपनी को जो आइडेंटिफाई करने में, जो भी आपके जो रिस्क को आइडेंटिफाई करने में जो भी कॉस्ट लगा, वो कॉस्ट प्लस स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस वो, और मान लीजिए कोई मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हुआ उस टाइम पॉलिसी लेने के टाइम, वो कॉस्ट, उस कॉस्ट को इंक्लूड करके मान लीजिए वो टोटल कॉस्ट आपका लगा 1,000 रुपीज़, ठीक है। तो उस टोटल कॉस्ट को 1,000 माइनस करके 9,000 आपको रिफंड कर देगी, देखिए केस 2 में क्या हो रहा है ना कि मान लीजिए जो राम है अगर थ्रू इंटरनेट अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहा है, तो इसमें जो फ्री लुक पीरियड का टेन्योर 30 डेज मिलता है, मतलब 30 डेज तक कंपनी आपको अलाउ करती है कि आप उस पॉलिसी को रिव्यू कीजिए और अगर आपको मतलब पसंद नहीं आता है पॉलिसी तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। डेफिनेशन अब देख लेते हैं क्या होता है। फ्री लुक पीरियड इज अवेलेबल फॉर ऑल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, मतलब जितने भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उसके लिए फ्री लुक पीरियड अवेलेबल है, ठीक है। फ्री लुक पीरियड इज अ टाइम फ्रेम ड्यूरिंग विच वन मे चूज टू रिटर्न द परचेज्ड पॉलिसी। पहले ही बता दिए कि फ्री लुक पीरियड में उस टाइम, मतलब एक टाइम फ्रेम होता है जिस बीच जो पर्सन है जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा है वो चाहे तो उसे रिटर्न कर सकता है। The insured will be allowed a period of at least 15 days, 30 days in case of electronic policies and policies sourced through distance mode from the date of the receipt of the policy। मतलब इसमें क्या कंपनी बोल रही है कि जिस दिन आपको पॉलिसी रिसिप्ट, मतलब पॉलिसी मिल जाता है
उसके 15 डेज तक आप पॉलिसी को रिव्यू कीजिए और नहीं पसंद आता है तो कैंसिल कर दीजिए। ये किस केस में, जब आप किसी एजेंट के थ्रू अगर परचेज कर रहे हैं या फिर आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके उसके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू परचेज कर रहे हैं तो आपको 15 डेज मिलता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं या डिस्टेंस मोड है तो आपको कंपनी 30 डेज का फ्री लुक पीरियड देती है, ठीक है। और अगर आपको पॉलिसी मतलब उस बीच में अगर आपको पसंद नहीं आता तो आपका जो पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे ही पॉलिसी होल्डर कैंसिल कर देता है अपना पॉलिसी को तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हुए हैं ड्यूरिंग प्रीमियम कैलकुलेशन वो उसे डिडक्ट कर लेती है और जो रिमेनिंग प्रीमियम अमाउंट होता है उसे इंश्योरेंस मतलब जो पॉलिसी होल्डर को रिफंड कर देती है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।